Hello, students. Welcome to IT Rocks. How are you all? I hope you all are great and staying safe at home. So, today's topic is conditional and looping construct. So, let's begin without wasting the time. So, the first topic is decision making. Now, what actually is decision making? That what kind of decisions you are taking? आप कैसे decisions ले रहे हैं प्रोग्राम में? तो प्रोग्राम का जो फ्लो होता है, जो कंट्रोल होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा डिसीजन लेंगे, आप कौन सा स्टेटमेंट कहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं सब कंडीशन पे बेस्ड हमें पाइथन 4 ऑप्शंस देता है किस तरीके से हम उन स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स इफ़ और नेस्टेड इफ़ एल्स। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका इफ़ स्टेटमेंट। तो देखिए इफ़ का क्या मतलब होता है। इफ़ का मतलब होता है अगर ऐसा हुआ, राइट। तो इफ़ के अंदर एक कंडीशन दी जाएगी, क्योंकि अगर मतलब अगर ऐसा हुआ, ऐसा क्या, वो कंडीशन हो गई। तो इफ़ के अंदर एक कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर इफ़ के अंदर वाली कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। यानी कि इफ़ के बाहर आ जाएगा आपका एग्जीक्यूशन और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं हम। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, ग्रेड लिया, एक वेरिएबल, उसमें मैंने ग्रेड को इनपुट करवा दिया यूज़र से। अब यहाँ पे मैंने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। तो इफ़ स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, इफ़ कंडीशन दी है ग्रेड इक्वल्स टू ए। अगर ग्रेड इक्वल्स टू किसके है, ए के, तो क्या प्रिंट होगा, वेल डन। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। जो प्रिंट करवा रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन पे एंटर द ग्रेड ऑफ अ पर्सन, तो मैंने कर दिया ए, तो वेल डन लिख के आ गया। यानी कि जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई, इफ़ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि मैंने एंटर क्या किया, ग्रेड ए कर दिया। तो जब वो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट था, यानी कि यहाँ स्टेटमेंट था प्रिंट कराना है, तो हमने प्रिंट करा दिया क्या, वेल डन। समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक क्या हो रहा था, इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो रही थी तो हम उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे थे, पर अगर फॉल्स हो रही थी तो प्रोग्राम एंड हो जा रहा था। यानी कि फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट नहीं था। तो इफ़ एल्स क्या करता है, इस कमी को पूरा करता है कि अगर इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स मतलब यहाँ पे फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, वरना एल्स मतलब वरना स्टेटमेंट क्या होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए ही एक एक स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आप, यानी कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट है, कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने और मुझे एक नंबर एंटर कराना है, तो मैंने क्या किया, उसको इनपुट कराया यूज़र से, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उस वेरिएबल का नाम है x, ठीक है। अब मैंने क्या लगाया कंडीशन कि अगर x मॉड 2 इक्वल टू 0 है तो इवन नंबर प्रिंट होगा, एल्स ऑड नंबर प्रिंट होगा। अब ये कैसे होता है, अगर अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों को ये आता हो, कुछ को ना आता हो। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंडीशन समझा देती हूँ, उसके बाद हम एफ एल्स पे आएंगे। यहाँ पे कंडीशन ये कह रही है कि x के अंदर जो भी नंबर आप इंसर्ट कराएंगे यूज़र से, जैसे मैंने यहाँ पे 56 दिया है, ठीक है। तो अगर मैंने 56 दिया है तो क्या होगा, 56 को मैं डिवाइड करूँगी 2 से। तो ये जो मॉड साइन होता है ना, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। यानी कि x मॉड 2 इक्वल टू x मॉड 2 मतलब रिमाइंडर क्या आएगा उसका, ये डिवाइड का साइन नहीं होता है। तो इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है।
ये देखो 56 है, 56 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो यानी स्टेटमेंट इफ़ के अंदर वाला ट्रू हो गया। तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट है प्रिंट इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, सपोज़ यहाँ पे होता 57 और 57/2 करती, तो क्या होएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो जब 1 रिमाइंडर आएगा तब क्या होगा, ये वाली जो स्टेटमेंट है, कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाएगी। तो आपकी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, क्योंकि एल्स के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। कब, जब ये फॉल्स हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन मैंने यहाँ पे ये दिखाई है आपको कि यहाँ पे हमें 3 नंबर्स एंटर करवाना है यूज़र से और बताना है कि उन तीनों नंबर्स में से लार्ज कौन सा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि लार्ज कौन सा है? अब इसके लिए हमें 2 कंडीशंस चाहिए, पर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 इफ़ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइप का प्रोग्राम भी आपको आना चाहिए कि आप बिना एल्स के 2 कंडीशन कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 नंबर्स इनपुट करवा दो, x y z। अब यहाँ पे एक नया वेरिएबल लिया है हमने, चौथा वेरिएबल जो है लार्ज, लार्ज इक्वल टू x। अब यहाँ पे जो भी x के अंदर वैल्यू आएगा वो किस में इंसर्ट हो जाएगा, मतलब असाइन हो जाएगा, लार्ज में असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वो लार्ज में असाइन हुआ, जैसे यहाँ पे है आपका फर्स्ट नंबर क्या है, 25। ठीक है, तो 25 क्या होगा, 25 आपका लार्ज के अंदर चला जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 लार्ज हो गया, क्योंकि लार्ज इक्वल टू x कहा है ना मैंने। ठीक है, अब y इज़ ग्रेटर देन लार्ज, कंडीशन चेक होगी। अब y क्या है, देखिए आउटपुट स्क्रीन पे 15 है, तो 15 ग्रेटर देन 25 है, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इन केस ये कंडीशन अगर ट्रू होती तो क्या होता, जो y है वो लार्ज में चला जाता। ठीक है, पर ऐसा नहीं हुआ। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अब हम दूसरे इफ़ वाले स्टेटमेंट पे जंप करेंगे, ये वाले पे, और फिर क्या होगा, चेक होगा क्या, अब चेक होगा कि z ग्रेटर देन लार्ज है या नहीं। अब z क्या है, z है आपका 45, अब लार्ज क्या था अभी 25, तो 45 ग्रेटर देन 25 है। हाँ, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आपको क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, मतलब क्या क्या करना है, हमें करना है z को असाइन करना है लार्ज में, यानी कि अब लार्ज के अंदर आ जाएगा z जो क्या है 45, तो 45 चला गया लार्ज में। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, लार्ज, क्योंकि ये कंडीशन जब हमारी ट्रू हुई तो इसके नीचे जो प्रिंट लिखा है वही तो एग्जीक्यूट होगा। तो हमारा लार्ज के अंदर 45 है, तो आपका यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ एल्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन देनी होती है तब हम करते हैं इफ़ एल्स। एक कंडीशन आई इफ़ के साथ, स्टेटमेंट आ गया, एल्स वरना के बाद कंडीशन देनी है यहाँ पे, वरना के बाद एकदम स्टेटमेंट नहीं लिखना। अभी तक पहले हम क्या कर रहे थे, इफ़ एल्स और स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इफ़, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स, दूसरी कंडीशन, फिर भी ऐसा नहीं हुआ तो तीसरी कंडीशन, एंड सो ऑन, जितना आप चाहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि प्रोग्राम क्या चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है आपसे। और लास्ट में एल्स, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप परसेंटेज एंटर करवाएंगे और उस परसेंटेज के बेस पे ग्रेड को डिस्प्ले कराएंगे। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने PERC, परसेंटेज का शॉर्ट ले लिया मैंने एक वेरिएबल। और आपको पता है जनरली परसेंटेज क्या होती है, डेसिमल फॉर्म में होती है, राइट। सो मैंने उसको क्या किया, इंटीजर की जगह फ्लोट ले लिया इस बार। ठीक है, इतना आपको पता ही है कि फ्लोट लेते हैं डेसिमल के लिए, तो इनपुट करवा के मैंने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए
आराम से इस प्रोग्राम को देखिए, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम इफ़ एल्स इफ़ की बात करते हैं। परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 85। इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 85 तो क्या एग्जीक्यूट कराएंगे कि प्रिंट ए हो जाए, यानी ग्रेड क्या है, ए हो जाए। फिर एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर से एक कंडीशन आई, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन इक्वल टू 85। यानी यहाँ पे पर्स के अंदर क्या है, 70 और एंड, यहाँ पे एंड आया है यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। तो लॉजिक एंड का क्या होता है कि दोनों कंडीशन को देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर 70 और 85 के बीच में है तो क्या प्रिंट होगा, बी। अब अगर ऐसा भी नहीं हुआ तो क्या नीचे वाले स्टेटमेंट में आएंगे, सॉरी कंडीशन में 60 और 70 वाले, फिर क्या प्रिंट होगा, अगर ये इसके बीच में आया नंबर तो सी। अगर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे, इफ़ पर्स इज़ ग्रेटर देन 45 एंड पर्स इज़ लेस देन 60। अगर 45 और 60 के बीच में आता है तो प्रिंट डी होगा, और अगर 45 से भी लेस आता है यानी ये कंडीशन भी नहीं हुई पूरी तो एल्स हम क्या प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट ई। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बनाया। अब यहाँ पे देखिए, एंटर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 56, आउटपुट स्क्रीन पे मैंने क्या किया 56। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम कैसे चलेगा, पर्स के अंदर आ गया 56 तो पहला चेक हुआ 56 ग्रेटर देन 85, नहीं, नीचे आ जाएगा। 70 85 के बीच में नहीं, वो भी नहीं है। 60 और 70 के बीच में वो भी नहीं है। तो 45 और 60 के बीच में, हाँ इसके बीच में है। तो जब ये वाला हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, हमारा फोर्थ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हुई और उसके हमारा स्टेटमेंट क्या प्रिंट करवा रहा है कि प्रिंट करवा दो डी। तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट आ गया, डी, कि अगर किसी की परसेंटेज 56 है तो उसका ग्रेड है डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो बेटा, नेस्ट का क्या मतलब होता है, घोंसला ना, यानी एक के अंदर एक चीज़ें। तो एक नेस्ट की तरह जब इफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं तब हम उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमें एग्जीक्यूट करानी होती है एक से ज़्यादा कंडीशंस एक कंडीशन के अंदर ही। अभी आप एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये इफ़ है, ठीक। अब इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इस स्टेटमेंट के बाद ये इसके अंदर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, यानी इसका जो ये जो इफ़ एल्स यहाँ तक आपका दिख रहा है, ये एक अलग अंदर ही इसका लूप, नॉट लूप सॉरी, स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट एल्स, इफ़ कंडीशन। अब ये तो आपस में हो गया अंदर इसके, पर किसके अंदर है ये इफ़ और ये एल्स, ये इफ़ और ये एल्स के अंदर ये वाला इफ़ एल्स चल रहा है। तो एक के अंदर एक, यानी नेस्ट। और फिर यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब हमारे एल्स पे आएगा और फिर ये कंडीशन चलेगी। समझ आ रहा है? इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पे नंबर है, प्रोग्राम टू फाइंड वेदर एन इनपुट नंबर इज़ अ ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो नंबर है वो ज़ीरो है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, मैंने एक नंबर लिया, फ्लोट में उसको इनपुट करवा दिया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। देखो, सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी अगर नम ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे देखिए मैंने 7 लिया है, तो मैं आपको 7 से करके दिखाती हूँ। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, हाँ है, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला इफ एल्स चलेगा। समझ आ रहा है? ये वाला इफ एल्स चलेगा। अगर ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाती तो डायरेक्ट हम ये वाले एल्स पे जंप कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी हमारा जो पहला मैंने आउटपुट दिखाया है यहाँ पे 7 है और 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, अब नीचे वाले इस पे आ जाएंगे। अब दोबारा से नंबर क्या है हमारा 7, अब चेक होगा इक्वल टू ज़ीरो है, जो ये वाली इफ़ है ये चेक होगा।
ये फॉल्स है। अब ये अंदर फॉल्स है तो किस पे जंप करेगा, एल्स वाले पे। तो यानी एल्स वाले पे यानी 7 = 0 नहीं है तो प्रिंट क्या करवा देंगे कि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। अब अगर ये नहीं होता, यहाँ पे मैंने जैसे दूसरा दिया है आपको -7, तो अगर पहली कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, जैसे -7 > 0 है, फॉल्स हो गई ना, तो हम डायरेक्ट कहाँ जंप करेंगे, इस एल्स पे। ठीक है, इस एल्स पे जंप करेंगे और वो दिखाएगा कि आपका नंबर नेगेटिव है। ठीक है। अब बात आती है आइट्रेशन की। देखिए, आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी कि कोई चीज़ बहुत बार रिपीट हो रही है। तो रिपीटेशन क्या होता है, जैसे कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है, हमें ज़रूरत है उस कंडीशन की कि हमें बार बार कोई चीज़ चेक करनी है या उस चीज़ को बार बार चलाना है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें लूपिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि लूप ही तो बन गया वो, बार बार हम उसी जगह आ रहे हैं वापस जा रहे हैं, उसी जगह आ रहे हैं वापस जा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड लूपिंग। ठीक है ना। तो लूपिंग क्या करती है, एक प्रोवाइड करती है ऐसी फैसिलिटी ताकि हम किसी कंडीशन के बेस पे हम क्या कर सकें, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट मोड में हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो इसको कहते हैं लूपिंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ये कंडीशनल कोड होगा, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर दोबारा से ये उस कंडीशन पे जाएगा, चेक होगा, फिर यहाँ आएगा, ट्रू होगा अगर तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये पूरा लूप ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है द लूप विल कंटिन्यू। ये लूप तभी टूटेगा, या आप कह सकते हो कि आप इस लूप से तभी बाहर आ सकते हो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी लूप चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी आप बाहर आ जाओगे लूप से। ठीक है। नेक्स्ट, लूप। अब जैसे लूपिंग जो मैंने आपको अभी बताया लूपिंग क्या है, तो पाइथन में हमें दो तरीके से, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स हैं जिससे हम लूपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक है हमारा फॉर लूप और एक है हमारा वाइल लूप। तो लेट्स सी एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा फॉर लूप जनरली आपने अगर पहले पढ़ा होगा किसी और लैंग्वेज में, तो उसमें थोड़ा फॉर का जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे आप पाइथन में जब पढ़ रहे हैं फॉर, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे फॉर के अंदर जैसे एक वेरिएबल लेते हैं, हम कंट्रोल वेरिएबल लेंगे, फिर यहाँ पे इन आएगा। इनका आपको पता ही है क्या फंक्शन होता है। तो फॉर कंट्रोल वेरिएबल इन कहाँ, मतलब किस में, कुछ रेंज होगी वहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद जब तक ये फॉर आपका चल रहा है, उस रेंज में आपका वेरिएबल चल रहा है, तब तक नीचे जो स्टेटमेंट है वो चलती रहेगी। और ये नीचे आपको जो एल्स दिख रहा है ये ऑप्शनल है कि अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कंडीशन आप उस कंडीशन से बाहर आ गए हो, आप रेंज से बाहर आ गए हो और आपको फिर एल्स में कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप एल्स दे सकते हो, नहीं तो वो अपने आप ही जब फॉर के अंदर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो अपने आप ही क्या होगा, प्रोग्राम मतलब आपका लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा, या जो भी उसके बाद स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। सो एल्स ऑप्शनल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको बताना है, एक नॉर्मल सा लूप देना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, छोटा सा प्रोग्राम बनाया अभी फ़िलहाल के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल्स बताने वाली हूँ, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। अभी देखते हैं फॉर लूप। तो फॉर आई इन 1 2 3। ठीक है। तो बेटा फॉर क्या है, यहाँ पे लूप है, हमारा लूप का स्टेटमेंट है, तो फॉर हमने यूज़ किया, आई यहाँ पे वेरिएबल है। अब ये आई कहाँ, इन वॉट, इन 1 2 3। तो 1 2 3 ये रेंज है, पहले 1 देन 2 देन 3। अब नीचे स्टेटमेंट क्या है, अगर मतलब जब तक ये इस लूप में रहेगा तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट होगी, या जो भी आप करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या है, वेलकम आई टाइम्स। तो वेलकम एक स्ट्रिंग है, टाइम्स एक स्ट्रिंग है, तो वो तो स्ट्रिंग्स को लेगा, पर उसके बीच में जो आई आ रहा है वो क्या होगा, वो चल रहा है, यानी वो लूप में है, क्योंकि हमने उसको फॉर के अंदर रखा है। तो फॉर आई इन सबसे पहले क्या है, 1, तो क्या प्रिंट होगा, वेलकम 1 टाइम्स। फिर बढ़ा वो आगे, फॉर आई इन 2, तो वेलकम 2 टाइम्स। फॉर आई इन 3, वेलकम 3 टाइम्स। अब जैसे ही वो 3 पे आया, लूप तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो 3 तक ही था, तो बस उसके बाद उसने अपने आप ही प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया। तो एल्स की हमें ज़रूरत यहाँ पे पड़ी नहीं। अगर इन केस आप चाहते थे कुछ लिख के आए तो आप एल्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट रेंज। अब रेंज भी इसी का पार्ट है कि हम फॉर के साथ रेंज फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ना सिंटेक्स है रेंज का, रेंज लिखेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक स्टेप। तो स्टार्ट का मतलब है कि आपने कहाँ से उसको इनिशिएट किया, स्टॉप का मतलब है कहाँ पे आप उसे ख़त्म करने वाले हैं, और स्टार्ट से स्टॉप तक जाने में, जैसे सपोज़ अगर स्टार्ट है 1 और स्टॉप है 10, तो 1 से 10 तक आप जाएंगे कैसे, 2 कदम चल के, 4 कदम चल के, एक एक कदम चल के, कैसे, तो वो जो स्टेप्स होंगे वो आप डिसाइड करेंगे इसी के अंदर, रेंज में ही लिखेंगे। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टार्ट जो होता है, अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब आपने लिखा ही नहीं कुछ स्टार्ट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से काउंट करना स्टार्ट करता है। और जो स्टॉप है वो ज़रूरी होता है लिखना, और जो स्टॉप है वो हमेशा, जैसे अगर आपने 10 किया है तो वो 9 तक ख़त्म होगा, 9 पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब हमेशा इट एंड्स विद 1 लेस देन स्टॉप। अगर 10 है तो 9 पे ख़त्म होगा, 15 है तो 14 पे ख़त्म होगा, इस तरीके से चलता है। और स्टेप मैंने आपको बताया कि कितने स्टेप आगे आपको जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो स्टेप्स आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले देखो रेंज 10, तो मैंने आपको बताया कि स्टेप्स और स्टार्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता है, पर स्टॉप ज़रूरी है लिखना। पर अब यहाँ पे स्टार्ट नहीं दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिख रहा है वो 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 से लेके 9 तक। अब 9 तक क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि जो स्टॉप होता है उसके एक कदम पहले रुक जाता है आपका लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 9 तक ही चलेगा, क्योंकि 10 था ना, तो 10 - 1 9। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने आपको तीनों चीज़ें दी हैं आर्ग्यूमेंट में, स्टार्ट है 0, स्टॉप है -9, और आपका स्टेप कितने चलने हैं, आपको -1 स्टेप्स चलने हैं। तो आपका 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, -8 तक, क्योंकि -9 है ना, तो -9 से एक कदम पहले -8। अब थर्ड वाला देखिए, इसमें मैंने रेंज दी है 1 और आपका स्टॉप दिया है 11। तो यहाँ पे जब स्टार्ट दिया हुआ है 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, अगर नहीं दिया होता तो 0 से स्टार्ट होता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होता है। और 11 है तो यानी कहाँ ख़त्म होगा, 11 - 1 यानी 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। n इन रेंज, अब फॉर n है, यहाँ पे n एक वेरिएबल है, और मैंने क्या रेंज दी है, 5 रेंज दे दी मैंने। तो यहाँ पे 5 क्या है, सोचिए 5 क्या है, 5 यहाँ पे क्या है बेटा, देखो यहाँ पे जब रेंज 10 था तो 10 क्या था, स्टॉप था ना, तो यहाँ पे 5 भी क्या है, स्टॉप है, या सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 5 यहाँ पे क्या है, हाँ स्टॉप है, राइट। सो प्रिंट n × 10, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब होगा क्या, यहाँ पे लूप चल रहा है ना, तो लूप किस रेंज में चल रहा है, सोचिए किस रेंज में चलेगा, जब अगर 5 स्टॉप है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 3 4। क्यों 4, क्योंकि 5 है ना, और 5 स्टॉप है तो 1 माइनस करेंगे, तो 5 - 1 = 4।
तो सिर्फ 4 तक चलेगा। तो सबसे पहले जब n 0 था तो प्रिंट क्या होगा, 0 इंटू 10 यानी 0, फिर 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40। अब जैसे ही 4 हुआ आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेंज 5 तक थी और 5 - 1 तक ही आपका लूप चलता है, यानी जो रेंज में आपकी वैल्यू होती है ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ उसका -1। इसको हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार इसी वजह से गलती हो जाती है कि आप भूल जाते हैं कि रेंज में क्या प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं वाइल लूप। तो अभी हमने फॉर लूप कंप्लीट किया। अब वाइल लूप क्या होता है बेटा, वाइल मतलब कब तक, मतलब कब तक ये एक्सप्रेशन चलने वाला है या कब तक ये कंडीशन ट्रू रहने वाली है। तो जब तक वाइल के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तब तक बॉडी जो है वाइल की वो एग्जीक्यूट होती रहती है, वरना सेम या तो आप एल्स में कुछ दे दीजिए या अपने आप ही वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मैंने वेरिएबल ले लिया है काउंटर, ठीक है, काउंटर इक्वल टू 0। और वाइल मतलब कब तक, तो कब तक के अंदर क्या आर्ग्यूमेंट लिखा है मैंने कि काउंटर लेस देन 3। जब तक काउंटर लेस देन 3 है तब तक ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर क्या एग्जीक्यूट होने वाला है कि प्रिंट इनसाइड लूप, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया स्ट्रिंग की इनसाइड लूप। और वाइल में एक और चीज़ होती है, जैसे वहाँ पे तो हम रेंज के थ्रू चल रहे थे कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से स्टॉप करना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले काउंटर इक्वल टू 0, तो आपका जो इनिशियल है वो क्या है कि काउंटर की वैल्यू 0 है। कहाँ तक चलेगी, 3 तक चलेगी। और कैसे चलेगी, काउंटर +1 हो रहा है, +1 मतलब एक +1, फिर 1 आएगा +1, फिर 2 जाएगा +1 एंड सो ऑन। कब तक चलेगा, जब तक ये 3 ना हो जाए, है ना, तब तक ही तो चलेगा। ठीक है, आया समझ। तो अब देखो सबसे पहले काउंटर 0 है, 0 लेस देन 3 है, हाँ है। तो हमारा क्या हुआ, पहला वाला आउटपुट स्क्रीन देखो, पहला वाला इनसाइड लूप एग्जीक्यूट हो गया। फिर जैसे मैंने अभी बताया था 0 + 1 होगा नीचे आके काउंटर इक्वल टू काउंटर +1, तो 0 + 1 क्या हुआ 1। फिर चेक होगा 1 लेस देन 3 है, हाँ है, तो फिर प्रिंट हुआ इनसाइड लूप। फिर 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 लेस देन 3 है, हाँ है, फिर इनसाइड लूप प्रिंट हो गया। अब जैसे 3 मतलब 2 + 1 3 हुआ तो फिर वो चेक होगा 3 लेस देन 3 है, पर ऐसा तो नहीं है, फॉल्स हो गया ये, क्योंकि 3 तो इक्वल टू 3 है ना। तो यहाँ पे जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स हुई आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस मैं बना रही हूँ उसकी अपडेट मिलती रहे। और जो भी बच्चे आपको लगता है, स्पेशली जो अभी हमारा चल रहा है इंडिया में, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंपल से सिंपल चीज़ें सीखना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि घर बैठे वो आराम से पाइथन कोर्स अपना कंप्लीट कर सकें। सो वेट फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू, गुड बाय।